9 मंथ में ज्यादातर मॉम्स को ये क्वेश्चन आता ही है, कंफ्यूजन आता ही है कि क्या हमारा बेबी हेड डाउन पोजीशन में आ गया है या नहीं आया है, कैसे पता लगाएं। और इनकेस अगर बेबी की हेड डाउन पोजीशन नहीं अचीव हुई है तो क्या अभी भी चांस है कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे बेबी हेड डाउन पोजीशन में आ जाए। तो आज के वीडियो में मैं एकदम सरल सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने वाली हूँ कि बेबी की हेड डाउन पोजीशन होना क्यों इंपॉर्टेंट है, कब होती है ये हेड डाउन पोजीशन, कैसे होती है, इनकेस अगर नहीं हो पाई है आपकी तो आपको कौन से वो नेचुरल टिप्स, वेज, ऐसे क्या तरीके हैं जिनको कि आप ट्राई कर सकते हो ताकि बेबी नेचुरली अपने हेड डाउन पोजीशन में आ जाए और आपकी डिलीवरी आसान हो पाए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि और मेरा ये चैनल इज टोटली ऑल अबाउट प्रेगनेंसी, पोस्टपार्टम एंड बेबी केयर टिप्स। तो अगर आप भी अपनी प्रेगनेंसी जर्नी में हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, इस वीडियो को एक लाइक करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें जिससे कि आपके सारे कंफ्यूजन्स और जो भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करते सबसे पहले समझने से कि हेड डाउन पोजीशन क्या है, कब आती है और इससे क्या हेल्प मिलती है। तो देखिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए सबसे आइडियल पोजीशन जो होती है वो होती है सिफेलिक पोजीशन, यानी कि हेड डाउन पोजीशन। इसमें बेबी का जो हेड है वो स्टार्टिंग ऑफ द प्रेगनेंसी ऊपर की तरफ रहता है, लेकिन जैसे जैसे डिलीवरी का समय नजदीक आता है तो बेबी रोटेट होना नेचुरली शुरू कर देता है। तो उसमें सिफेलिक पोजीशन जब वो अचीव कर लेता है तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस काफी हाई होते हैं। अब सिफेलिक पोजीशन क्या है? बेबी अपना हेड जो है रोटेट करके नीचे के साइड में ले आता है, माँ का जो पेल्विक एरिया है वहां पर वो शिफ्ट हो जाता है। तो बेबी का फेस माँ की बैक के साइड में होता है और जो उसका सर होता है वो पेल्विस एरिया के पास में होता है और जिसका पैर होता है वो ऊपर आपके अपर एब्डोमेन के आसपास जो है रिब्स एरिया है वहां पर आ जाता है। तो ये पोजीशन जो होती है वह हेड डाउन, यानी कि सर नीचे पैर ऊपर। तो ये बेस्ट होती है जब नॉर्मल डिलीवरी की जाती है तो बच्चे को बाहर निकालने में काफी ज्यादा इजी पड़ता है इस पोजीशन में और बेबी को भी हार्म नहीं पहुंचता है, नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो जाती है। तो यूजुअली ये जो पोजीशन है आपको 9 मंथ में अचीव हो जाती है, यानी कि 32 वीक्स से लेकर के 36 वीक्स के आसपास ये जो पीरियड है इसमें बेबी कभी भी हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है खुद से ही नेचुरली। बट कुछ बेबीज नहीं आ पाते हैं हेड डाउन पोजीशन में, उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। स्पेशली अगर आपके यूट्रस में इतनी स्पेस नहीं है तो बेबी अच्छे से मूव नहीं कर पाता है और 35-36 वीक्स तक भी बेबी की जो पोजीशन है वो हेड डाउन पोजीशन में नहीं आ पाती है। तो ऐसे में क्या होता है कि कुछ आप नेचुरल तरीके जो है उनको अपना सकते हो, ट्राई कर सकते हो, बट एट द एंड अगर बेबी हेड डाउन पोजीशन में नहीं आया है तो उसके लिए फिर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ता है। उसके 2-3 ऑप्शन होते हैं डिलीवरी के लिए जो कि सेफ होते हैं, वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम फिलहाल ये समझते हैं कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपका जो बेबी वो हेड डाउन पोजीशन में आ गया है या नहीं आया है। तो सबसे पहली जो चीज होती है कि अल्ट्रासाउंड जब भी होता है तो उसमें तो आपको बेबी की सारी पोजीशंस पता रहती है, बट अल्ट्रासाउंड कुछ इंटरवल्स पे होता है, ऐसे रेगुलर नहीं होता है। तो लेकिन आपकी बॉडी में कुछ ऐसे साइंस और सिम्टम्स आपको फील होने लगते हैं, कुछ चेंजेस फील होने लगते हैं आफ्टर 32 वीक्स, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपके बेबी की पोजीशन हेड डाउन में आ चुकी है। तो क्या है वो सिम्टम्स? लाइक जब बेबी हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है तो आपको नीचे साइड में पेल्विक एरिया के आसपास हैवीनेस फील होती है, आपको वजन वहां पर ज्यादा फील होता है क्योंकि बेबी का जो वजन है सबसे ज्यादा हेड में होता है। जब वो हेड डाउन पोजीशन में होता है तो आपको नीचे के साइड में हैवीनेस फील होती है। दूसरा, आपको जो किक्स हैं वो आपके रिब्स एरिया में, अपर एब्डोमेन जो है वहां ज्यादा फील होने लगते हैं। इनिशियली आपको किक्स नीचे ज्यादा फील होते हैं, बट जैसे ही आपका बेबी हेड डाउन पोजीशन ले लेता है तो आपके जो किक्स की फीलिंग है वो आपको ऊपर ज्यादा फील होती है। आपका जो सेंटर ऑफ द स्टमक बोल लो, बेली बटन के ऊपर उस साइड में रिब्स एरिया जिसको बोलते हैं वहां पर आपको किक्स फील होती हैं मतलब क्योंकि बेबी का जो किक करने का पैटर्न है वो ऊपर आ गया, पैर वगैरह उसके ऊपर आ गए। तो इससे भी आपको आइडिया लग जाता है कि बेबी ने अपनी पोजीशन चेंज कर लिया है। दूसरा, जो आपका स्टार्टिंग ऑफ द प्रेगनेंसी होता है ना तो आपको एसिडिटी, हार्ट बर्न सबके इश्यूज होते हैं, ऊपर काफी हैवी फील होता है जिसकी वजह से इंडाइजेशन और ये सारे इश्यूज होते हैं। बट जब बेबी नीचे शिफ्ट हो जाता है, हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है तो ऊपर से प्रेशर रिलीज होता है तो आपको काफी हल्का लाइट महसूस होता है। एसिडिटी, हार्ट बर्न के इश्यूज भी काफी ज्यादा डाइल्यूट एंड माइल्ड हो जाते हैं, लेकिन आपका जो ब्लैडर है उस पर प्रेशर पड़ने लग जाता है तो आपको यूरिन फ्रीक्वेंसी आपकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके अलावा आपको वेजाइनल प्रेशर, पेन, ये सब भी आपको वहाँ पर फील होने लग सकता है। तो अगर आपको ये सारे सिम्टम्स फील हो रहे हैं आपके 9 मंथ में, 32 वीक्स के बाद में, तो आपके काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि बेबी हेड डाउन पोजीशन में आ गया है। और कंफर्मेशन के लिए आपका 32 वीक्स के बाद जो भी अल्ट्रासाउंड होता है, 34-35 वीक्स के आसपास अगर होता है तो उसमें आपको डॉक्टर से कंफर्म आप कर सकते हैं कि बेबी की पोजीशन क्या है और उसी के बाद आगे डिलीवरी प्लान्स भी डॉक्टर्स आपको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब बात करते हैं
कुछ ऐसे टिप्स के बारे में या कुछ ऐसे नेचुरल तरीके के बारे में जिसको कि आप अपने 30 वीक्स के बाद में या 32 वीक्स के बाद में नेचुरली भी ट्राई कर सकते हो, जिससे कि बेबी को हेड डाउन पोजीशन आने में हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले और सबसे सेफ चीज़ जो है वो है वॉकिंग। 20 मिनट्स की वॉकिंग अगर आप डेली करते हो तो उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। वैसे तो आपको थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी वॉक करते ही रहना चाहिए, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बट अगर अभी तक आपने प्रेगनेंसी में वॉक नहीं की है तो आपका 9 मंथ लग गया है, तो अब आप वॉक करना ज़रूर से शुरू कर दीजिए। उससे आपको लेबर में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी और बेबी को हेड डाउन पोजीशन करने में भी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट आप ट्राई कर सकते हैं प्रीनेटल एक्सरसाइज या योगा। डॉक्टर से बिना परमिशन के ये सब कुछ आपको नहीं करना है, तो कुछ भी एक्सरसाइज योगा जो आप करते हो एक बार एक्सपर्ट की राय जरूर ले लीजिए, उसके बाद ही ट्राई कीजिए। तो जो प्रीनेटल योगा या एक्सरसाइज है उसमें आप स्क्वाट्स कर सकते हैं, फॉरवर्ड लीनिंग पोस्चर जो होता है वो ट्राई कर सकते हैं, कैट काउ पोजेज होते हैं योगा में वो आप ट्राई कर सकते हो। तो इससे बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलती है, आपके बेबी को रोटेट होने में मिलती है और आपको लेबर के टाइम पे जो स्ट्रेंथ चाहिए उनसे या फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए वो सब आपको इन एक्सरसाइज और पोस्चर से मिल जाती है। तो इसलिए आप इसको ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं अगर आपके डॉक्टर्स आपको परमिट करते हैं तो। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि आपका जो पोस्चर है ना वो स्ट्रेट रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा ऐसे झुके झुके पोस्चर में अगर आप काफ़ी टाइम तक बैठते हैं तो उससे हर्डल पड़ता है। अगर आप स्ट्रेट पोस्चर में रहते हैं तो बेबी को मूव करने में काफ़ी हेल्प मिलता है, इसलिए अपने पोस्चर पे ध्यान देना ज़रूरी है। इससे आपके बैक पेन वगैरह के इश्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा माइल्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट आप बर्थिंग बॉल जो आती है, जो आप लेबर के टाइम पे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलती है उस बॉल से, उसको भी आप उस पर भी थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर सकते हो। मतलब जेंटल मूव्स आप कर सकते हो बाउंसिंग में, एंड आप थोड़ा सा रॉकिंग मूवमेंट, जैसे इस तरीके से बॉल पे बैठ के, इसको रॉकिंग मूवमेंट बोलते हैं। तो जेंटल आप रॉकिंग बाउंसिंग मूवमेंट्स कर सकते हो, इससे भी बेबी को हेड डाउन करने में हेल्प मिलती है। और अगेन ये आपकी जब लेबर होगा, नॉर्मल डिलीवरी अगर होती है तो लेबर के टाइम पे आपकी मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेंथ लाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। तो ये कुछ तरीके हैं जिनको आप नेचुरली ट्राई कर सकते हो, बट ऑफ कोर्स सबकी प्रेगनेंसी अलग होती है, सबकी बॉडी अलग होती है, किसी को कुछ कॉम्प्लिकेशन है, किसी को कुछ लिमिटेशंस हैं। तो अपने हिसाब से आपको कुछ नहीं करना है। कुछ भी आप करना चाहते हो, खाना चाहते हो या कुछ एक्सरसाइज करना चाहते हो, कुछ भी आप करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर से इसको डिस्कस कर लीजिए कि मैं ऐसा प्लान कर रही हूँ, क्या ये मेरी बॉडी के हिसाब से, मेरी प्रेगनेंसी के हिसाब से सही रहेगा मेरे लिए। तो हमेशा डॉक्टर की परमिशन लेकर के ही अपनी बॉडी के साथ, अपनी प्रेगनेंसी के साथ कुछ भी एक्सपेरिमेंट कीजिए। तो ये सारी चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो, बट अगर 37 वीक्स के आसपास तक आपके बेबी के हेड डाउन पोजीशन नहीं आई है तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए, उनसे डिस्कस करिए। और ऐसे में डॉक्टर्स आपको 2 ऑप्शंस देते हैं। एक तो अगर नेचुरल डिलीवरी पॉसिबल हो पाएगी और कुछ टेक्निक्स जो मेडिकल टर्म्स में होती है अगर वो पॉसिबल है आपके साथ में, तो डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे कि एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन, ये टेक्निक होती है जिसमें एक्सटर्नल तरीके यूज़ करके बेबी की हेड डाउन पोजीशन लाई जाती है, देन फिर नॉर्मल डिलीवरी करी जा सकती है। तो वो डॉक्टर आपको एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे। बट ये ज़रूरी नहीं है कि ये टेक्निक हर किसी के लिए काम करे, क्योंकि और भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो अगर सारी चीज़ें फेवर में, सिर्फ एक ये चीज़ की वजह से नहीं हो पा रहा है आपका नॉर्मल डिलीवरी, तो आपको डॉक्टर्स ये टेक्निक जो है वो सजेस्ट करेंगे। बट इनकेस ये टेक्निक भी इतनी ज़्यादा काम नहीं करेगी आपके केस में, तो फिर आपको जाना पड़ेगा सर्जरी के लिए, यानी कि सी सेक्शन डिलीवरी के लिए। तो बिल्कुल घबराना या टेंशन लेने की बात नहीं है। नॉर्मल डिलीवरी जितनी सेफ और जितनी इफेक्टिव है उतनी ही इक्वल सी सेक्शन भी है। अभी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई आपको साइड इफेक्ट्स नहीं होते। दोनों ही डिलीवरीज के अपने कुछ बेनिफिट्स और अपने कुछ डिफेक्ट्स या साइड इफेक्ट्स जिसको बोलते हैं वो होते हैं। तो आपको दोनों के साथ ही प्रॉज कॉन्स मिलेंगे। तो इसीलिए आपको बिल्कुल भी मन में ये डाउट नहीं लाना है कि सी सेक्शन डिलीवरी हो गई तो कुछ आपका बहुत बड़ा नुकसान हो गया। कोशिश हमेशा नेचुरल चीज़ों की ही करी जाती है, बट कोशिश करने के बाद भी अगर सक्सेस नहीं मिलती है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक हेल्दी बेबी, एक हेल्दी मॉम, दोनों की हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए, फिर तरीका हम कोई भी यूज़ करें। तो इसीलिए अपने आप को हमेशा ओपन माइंडसेट के साथ में आप डिलीवरी रूम में जाएं, जिससे कि जो आपके लिए बेस्ट हो डॉक्टर आपके लिए वो कर सके कॉन्फिडेंस के साथ में। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा। कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपको पूछना हो, कमेंट सेक्शन खुला है, आप वहाँ पे अपने कमेंट्स डाल सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। कोई और टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। मेरे चैनल पे ढेरों वीडियोस पड़े हैं प्रेगनेंसी पे, डिलीवरी पे, पोस्ट पार्टम डिलीवरी के बाद अपनी केयर कैसे करना है, बेबी की केयर कैसे करना है, इन सब पे बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियो पड़े हुए हैं, आप वो जरूर से चेकआउट कीजिएगा। और अगर आपका कोई टॉपिक है जिस पे आप वीडियो देखना चाहते हैं, कुछ क्वेरी क्वेश्चन है, तो वो कॉमेंट्स में डालिएगा। और ये वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइए, और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर लीजिए। मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।